जी सर, ठीक है। ये आपने ग्रुप में कर दिया मैसेज आपने? जी सर, कर दिए। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, हमारे पास बैच 15 है, इन्वेंट्री है, ये सर वो वैसे प्रोटेक्शन। सारा तो ठीक जा रहा था, उसमें कहाँ पे एरर आ रहा होगा? यार आपका ना पीएचपी के अंदर ही कोई इशू है, इंस्टॉलेशन के अंदर ही। आपकी विंडो क्रैक्ड है क्या है? नहीं, विंडो तो सर ठीक है, कोई नहीं मसला। बेसिकली क्या होता है कि आपाज का हम ना क्रैक विंडो भी यूज कर रहे होते हैं ना, उससे भी इशू आ जाता है। एनीवेज आप एक दफा देख लो, एक दफा इसको इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, आई होप सो कि एरर रिजॉल्व हो जाएगा। या एक और काम करो, इसका बेहतरीन हल एक और है इसका। आप ना जी सर। एग्जाम की जगह वैम्प इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ओबैम। वैम्प वैम्प अभी वैसे इंस्टॉल करके देखो, आई होप सो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर स्टिल नहीं होता तो आप ना जी। एग्जाम की जगह वैम्प इंस्टॉल करके देख लो एक दफा। ठीक है, ठीक है सर। हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हसन भाई कैसे हैं आप? हसन भाई कैसे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सर ठाक, आप शदीद सुनाए? बारिश है सर कराची में तो। अच्छा, बारिश हो रही है? बहुत शदीद सर, आज क्या तो बात बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई है, वैसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। है। अच्छा, चल शुक्र है कराची में भी हवाएं चली। सर बहुत सर अज़ाब हो जाता है यहाँ पे तो बारिश। अच्छा, जी सर, यहाँ तो रोड भी इतने आधे-आधे हुए हैं। अल्लाह, कराची में यार बड़े मसले हैं भाई। अच्छा, कराची ना बहुत प्यारा शहर था एक दौर में, ये जी, ना जी। पॉलिटिशियंस ने खराब किया है इसको। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कराची बहुत प्यारा शहर था, लाहौर तो किसी खाते में ही नहीं आता था। सर लाहौर, अब मैं सर वैसे ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहा हूँ, तो लाहौर जो है ना, कंपैरिज़न अगर किया जाए ना, तो इस वक़्त लाहौर एक ऐसा सिटी है पाकिस्तान का, हम्म। जिसको मतलब हम रिमार्केबल कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये मतलब हमारे पाकिस्तान का सिटी है। इस्लामाबाद तो चले, वो तो है ही, कैपिटल है। वो तो चलो एक कैपिटल है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। लाहौर में मगर काफी डेवलपमेंट हुई है। ऑरेंज लाहौर के लाइन ट्रेन, अलावा ऑरेंज कंपैरिजन। मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन ने अच्छा जो है ना रोल प्ले किया लाहौर में। बिल्कुल। गुलबर्ग वाले एरियाज, डीएचए वाले एरियाज, कैंट वाले एरियाज और रोड्स ने अच्छा रोल प्ले किया लाहौर में। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आने वाले पिछले 10 सालों के अंदर ना लाहौर की ये थोड़ी सी चीजें पलटी है। आईटी का बहुत अच्छा रोल हो गया, लेकिन वैसे अगर कंपैरिजन वाइज कराची देखा जाए ना, तो ये जो चीजें अब हो रही है ना कराची में बहुत पहले हो चुकी हुई थी, लेकिन वो जी, खत्म कर दी गई है। खत्म हो गई सर, सब खत्म हो गई सर, वो टेक केयर नहीं किया गया ना किसी ने ऐसे भी ही। ऑन। और हालांकि कराची में समुंदर है ना, तो इसको एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सकता था, जैसे कि दुबई है। ये सर आप बनाया। कभी आए कराची, और मैं आपको यहाँ पे ना बलूचिस्तान की जितनी कोस्टल है ना, वो कभी आपको सैर कराते हैं। सर हम्म। आप अगर कभी बाहर गए होंगे ना, आपने जैसे जुमेरा वगैरह देखा होगा, या हम्म। सिंगापुर साइड अगर आपने देखा है, तो हम्म। आपको बिल्कुल वही फील आएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कराची के कई कई जगहों का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर जर्मनी से मिलता है। इवन बिल्कुल जर्मनी ऐसा। ने कराची के कई स्ट्रक्चर्स फॉलो किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। जर्मनी ने कराची के, लाहौर के, अंदरून लाहौर के, कराची के कई स्ट्रक्चर फॉलो किए हैं, और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हैं। लेकिन वो बेसिकली है तो काफिर और यहूदी लोग हैं हमारे अल्फाज में, हमारे हमारे नजरिए में, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे और गैरतमंद लोग हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है। हम लोग दूर दूर तक ना उनके चक्करों में पड़ी आते ही नहीं बिल्कुल सर। है तो वो काफिर लोग, लेकिन मैं मुझे वो काफिर हमारे इन मुसलमानों से बेहतर है, सर बहुत क्योंकि बेहतर है। सर वो कलमा पढ़ ले तो हमसे अच्छे मुसलमान हैं वो। हमसे अच्छे ऐसे वैसे हैं भाई, वो मैं हमारी सर कम किताबों से में। कम 7 साल सर मैं यूके में रहा ना, तो हम्म। मैंने सर ये एक्सपीरियंस किया कि उनमें ना, अगर वो लोग जो मुसलमान कन्वर्ट होते हैं ना सर, वो हमसे हम्म। बहुत आगे होते हैं। बहुत आगे होते। बहुत आगे होते हैं सर वो, तो आप वापस क्यों आ हर गए? हवाले से। सर मैं असल में अपने वालिद की वजह से आ गया था। मेरे वालिद की बस तबीयत खराब हुई, और फिर मुझे फिर क्योंकि मैं इकलौता ही था, तो फिर मुझे इधर ही रहना पड़ा। हाँ, ये बड़ा इशू है। तो वहाँ क्या करते रहे आप? सर उधर तो मैंने अपना एमएस किया था, और हम्म। बस जॉब वगैरह चल रही थी मेरी। फ्यूचर है यार उन जगहों पे ना, फ्यूचर है उन जगहों पे। यहाँ पर उस पर्सन का फ्यूचर है कि जिसके पास स्किल बहुत स्ट्रांग हो,
उसके अलावा यहाँ पर जी फ्यूचर नहीं है। जी अगर आप पाकिस्तान में ना, आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने पिछले ना 6 महीनों में ना एक चीज एनालाइज की है। मैंने सोचा कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन मैंने एक बात सोची, अब मैं हमेशा बिजनेस इंडस्ट्री में रहा हूँ और मुझे बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूके चले जाते हैं, हम यूके में जाकर एक अच्छा लाइफस्टाइल और फाइनेंशियली फ्री होकर वक्त गुजारने के लिए हमें यूके में बहुत मेहनत रिक्वायर्ड है। ऐसे ही है ना? हम बिल्कुल ऐसे ही है सर। यूके में फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख पाउंड का पैकेज लग जाता है 1 ईयर का। तो उसमें जी हम जी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। ऐसे ही है ना? एक नवाबों वाली जिंदगी नहीं सर। गुजार सकते। मैं आपको बताऊं, देखें सर, वहां पे ना इक्वलिटी है सबसे पहली बात। हम्म। अच्छा सर, जाहिर सी वहां पर बात ना है। हम 40% अपना टैक्स देते हैं। ऐसे ही अच्छा है। सर, वहां पर फिर दूसरी बात ये है कि जो जैसे हम आईटी वाले लोग हैं ना, तो सर हम्म। वहां पे हम लोगों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है। बिल्कुल है। अभी आप इमेजिन करिए कि अभी हमारा जो वेब एजुकेटर का एक सेक्शन है ना, मैथ एजुकेटर्स, वो हमारा यूके में जी रजिस्टर्ड जी। है। और हम वहाँ अच्छा अच्छा। टैक्स देते हैं 20% ना, हमें हमें बिजनेस टैक्स देना पड़ता है। हालांकि मैं जी वहाँ जी। नहीं रहता हूँ, लेकिन टैक्स हमें देना पड़ता है उसका। लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ बैठे हो एज अ बिजनेस पार्टी हमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देते हैं कि जो हम यहाँ पर कर ही नहीं सकते। मैंने इस चीज़ को जो है ना एक मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि अगर हम यूके शिफ्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, और यूके में अगर हमारा 1 लाख पाउंड का पैकेज भी लग जाता है, तो हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। अगर आप पाकिस्तान में अच्छी लाइफ चाहते हैं ना, तो यू शुड हैव योर इनकम इन डॉलर्स या यूरोज या पाउंड्स। सर देखिए सर, मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, क्योंकि सर मैं हम्म। वहाँ पे, मैंने अप्स एंड डाउन वहाँ पे बड़े देखे हैं और मैंने एक टाइम गुजारा, फिर मेरी एक डिग्री भी वहाँ की है ना। तो देखिए मैं आपको हम्म। बताऊं कि सर पाकिस्तान में अगर आपका एक करेंसी चेंज है ना, तो देखें उससे बढ़ हम्म। के तो फिर कुछ है ही नहीं। आप ऐसे किसी ही दुनिया के किसी कोने से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, कर क्योंकि ही नहीं आप सब सकते। कुछ यहीं ऐसे पे ही बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे सबसे ही। बढ़ के सर आपके साथ फैमिली होती है, सही है, हम्म। वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बिल्कुल सब ऐसे कुछ होते हैं। सर वहां पे आप सारा पैसा बना के भी ना सर आप कितना खर्च कर लेंगे। ही और ऐसे ही सर है। आपको होम सिकनेस हो जाती है, अल्टीमेटली आपके जितने यार दोस्त हो ना, सर आपको होम हम्म। सिकनेस हो जाती है। बिल्कुल हम ऐसे ही है। मैं परेशान हो गया था 3 साल के बाद, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं सोचना शुरू कर दिया था मैं आ जाऊं। तो हम्म। सर इतना आसान नहीं होता बाहर रहना। और बाकी ये कि ऐसे ही वहाँ है। पे सर फैसिलिटीज तो हैं, मगर ये कि पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। जितना ही ये मैं बुरा देख सही, रहा हूँ। जितने ही अब मसले माशाल्लाह मसाइल आप थे। सब डेवलपर्स बन रहे हैं। आपको पता है एक लारावेल डेवलपर को अगर वो क्लाइंट मिल जाए ना, तो डॉलर टू पीकेआर में करे ना, तो आपको मिनिमम 1,000 डॉलर की ना सैलरी आपकी लग जाती है मंथली। ठीक है ना? सर अब बिल्कुल एक ऐसे ही है। हजार डॉलर का मतलब है तकरीबन 3.25 लाख। महीने बाद ये 3 लाख पूरा हो जाएगा। इवन 3 लाख से ही नीचे आया। आप इमेजिन करिए कि एक आम बंदा जिसको 3 लाख रुपया महीने का आ रहा है, ये सबसे कम इनकम बता रहा हूँ मैं, एक जी डेवलपर जी। की, एक आईटी पर्सन की घर बैठे हुए की, अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं तो ये सबसे सर कम इनकम। मैंने सर मैंने अभी एक लड़के को लगवाया है। सर हम्म। उसको 1700 पाउंड मिल रहे हैं। ऐसे ही 1,700 सर पाउंड एक आपको अमाउंट है, आपको तो देखिए। मैंने बताया था सर, मैं फील्ड का ही बंदा हूँ। और सर मेरे पास हम्म। अपॉर्चुनिटी आती रहती है, और जितने भी हम सारे भाई हैं जो हम सीख रहे हैं आपसे, तो सर इंशाल्लाह मेरे हम्म। पास जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएंगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा, और मेरे पास आती भी रहती हैं। हम्म। और क्योंकि मेरा डेवऑप्स साइड का और साइबर सिक्योरिटी साइड का मेरा बैकग्राउंड है, तो सर मैं हम्म। अक्सर वैसा इंटरनेशनल इंटरव्यूज भी करता हूँ। मुझे जो है ना इंटरनेशनल हम्म। फर्म्स हायर करती हैं इंटरव्यू करने के लिए, फाइनल इंटरव्यूज के लिए। तो अच्छा। सर मैं, हाँ, तो मैं सर इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास अक्सर आती रहती है ना, जैसे कोई बंदा आता है वो बिल्कुल बोलता ऐसे है ही। कि साइबर सिक्योरिटी की रिसोर्सेज आप चाहिए। यकीन करें, एक आम जी पर्सन है ना, एक आम पर्सन मिडिल क्लास का, जी अगर जी। उसको महीने का 1,000 डॉलर मिलता है ना, मतलब कि तकरीबन 3.25 लाख रुपया, यार वो कितना खा लेगा? सर बिल्कुल ये ऐसे ही। 3.25 लाख उसका, अगर मिसाल के तौर पे अगर उसको 2,000 डॉलर मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तकरीबन 6 लाख रुपया। ठीक है? जिसमें से वो इजीली अगर आधा सेव भी कर ले और आधा तसल्ली से खा भी ले, फिर भी उसके पास अच्छी खासी अमाउंट बनती है, को एक साल के अंदर अंदर अच्छा खासा घर बना ले। सर मैं एक ऐसे ही चीज है यहाँ ना? पे ऐड करता जाऊंगा कि हमारे अभी तो हम्म। मेरे ख्याल में 3 4 भाई इस वक्त कॉल के ऊपर हैं। सर एक चीज ये है कि हम्म। डिजिटल नोमैड वीजा जो है ना, वो सारे हम्म। जब इंशाल्लाह ये सीख लें, ये कर लें, तो वो फिर इंशाल्लाह लगवा के रख लें। सर उसके भी बड़े फायदे हम्म। हैं।
कि बिल्कुल कोई ऐसे ही। यूरोप का कर लिया तो यूरोप पूरा है, अगर क्योंकि $1000 पे सर 2-3 कंट्रीज हैं जो कि अभी इस वक्त ऑफर कर रहे हैं, तो हम्म। सर लगवा के रखने में तो कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है, इंसान कहीं पे भी जाके एक्सपेंशन कर सकता है अपनी। ऐसे तो ही है। दिस इज वेरी मच गुड। बिल्कुल ऐसे ये करना चाहिए। अभी मैंने एलटीडी रजिस्टर्ड करवाई है ना हमारी, तो जी सर। अभी हमने सारे अकाउंट्स वगैरह बनाए, और अभी हमने अगला प्रोसेस मैंने यही रखा हुआ है। आप यकीन करें, अगर पैसे कमाना ना आईटी के पर्सन के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल अगर बात नहीं सर। दिमाग हो थोड़ा सा बस। आप यकीन करें दोस्तों, आप सबको भी मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने 200+ प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्या फायदा हुआ? मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट से क्लाइंट्स ने लाखों डॉलर कमा लिए। आप इमेजिन करिए, मैंने एक ये लिखा था मोडेस्टी, ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा। उस वक्त तकरीबन 35 लाख रुपया लिया था इस पर्सन से ये स्क्रिप्ट लिखने का। आप देखिए जरा कि उस बंदे ने मुझे तो 35 लाख से फारिग कर दिया, और मैंने अकेले ने वो 35 लाख नहीं लिया, मेरे साथ 6 लोग और थे। हमने उस 35 लाख को डिवाइड किया, तो सबके हाथ में, किसी के हाथ में 8 लाख आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है। आप इमेजिन करिए, दैट इज अ बिजनेस। 69 पाउंड प्लस 24 पाउंड, ये तकरीबन आप, सॉरी डॉलर्स, आप तकरीबन $100 लगा लें, मल्टीप्लाई बाय इसकी। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है। इसकी सेल्स कितनी है दोस्तों? 2215। ये मैंने एंटर किया, ये कितने पैसे बन गए? 2,21,500 रुपए, 500 पाउंड, डॉलर्स। इसको आप मल्टीप्लाई बाय कर दें 279 के साथ, तो ये कितने पैसे बन गए? 6,17,98,500। इसमें से उस पर्सन की टोटल इन्वेस्टमेंट, ये देखें, ये 35 लाख माइनस कर दो, उसको कितने पैसे बचे? 5,82,00,000। दैट इज अ बिजनेस। और है क्या? ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट है बिल्कुल। मैंने इस प्रोजेक्ट के बाद अपना दिमाग खपाया, मैंने कहा यार, व्हाट इज दिस। हम समझते हैं कि हमने 2,000 4,000 डॉलर कमा लिया, हम बहुत अमीर हो गए हैं। लोग हमें $2,000 देके वो 2-2 लाख डॉलर कमा जाते हैं, सर और ये एक पर्सन एक और अभी तक स्टिल सेल आउट कर रहा है। सर एक ये वेब है पर्सन फ्लिपा। अभी तक, हाँ हाँ मैंने फ्लिपा देखा है, मैं जानता हूँ उसको। सर, फ्लिपा के ऊपर मेरे एक दोस्त ने, वो डेवलपर ही था सर, उसने एक स्क्रिप्ट लिया था किसी क्लाइंट से ना, अच्छा मतलब उसके लिए लिखा था। उसके बाद सर वो ये उसने। देखिए फ्लिपा पे, अभी जी। अभी आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ फ्लिपा पे, आप ये देखिएगा। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ फ्लिपा पे। आप अपने बनाए हुए कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। बिल्कुल। इवन amazon के लोग अपना amazon का अकाउंट जो कि अच्छा चल रहा हो, उससे पहले अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, फिर उसको यहाँ पर फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब ये देखें, ये एक बंदे ने betinfo24.co.uk कितने की सेल कर रहा है? $3,76,000 की, मतलब तकरीबन 9 करोड़ की ये पर्सन ये सेल कर रहा है। देख रहे हैं? ये देख, यस सर। कितने की? $99,000 सर यूके के अंदर तो बहुत फ्रॉम सारी इंडिया। कंपनीज ऐसा करती हैं ना कि वो चलाती हैं, एक साल उन्होंने बिजनेस चलाया और फिर उसको सेल कर दिया, इसी तरीके से सेल ऐसे ही कर है, देते हैं वो लोग। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर तो भाई चार्म तो थोड़ा बहुत है सा ना, इसमें। थोड़ा सा हिलना जुलना पड़ता है बस। आप यकीन करें, थोड़ा सा हिलना जुलना पड़ता है, आपको वहां वहां से इनकम आएगी जहां जहां से आप सोच भी नहीं सकते। वहां वहां से आप लोगों को इनकम बिल्कुल आएगी। सर। ये देखिए, $27,000, तो बहुत बड़ी रकम होती है। डॉलर्स ये पाकिस्तान में अगर जी जी आप सर। देखें तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। 7 year old B2B focus marketing समथिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो भाई थोड़ा सा ना बस मेहनत की जरूरत है, और दिमाग की जरूरत है। मार्केट, इंटरनेट की मार्केट बहुत बड़ी है। अपने आप को बिल्कुल सर। जॉब्स पे खपाने की बजाय, अपने आप को जॉब्स पे खपाने की बजाय इन चीजों पर फोकस करें। मेरा एक दोस्त है, ये लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन में रहता है, वो अमेजोन पे काम करता है। जब उसका अकाउंट अच्छा रैंक कर जाता है, वो यहाँ पर उसको फ्लिप कर देता है, और हर तीसरे दिन उसने गाड़ी बदली होती है अपनी। अगर आप बिल्कुल सर पाकिस्तान में ऐसे ही रहकर है। 10 लाख रुपया कमा रहे हैं ना, तो आप
एक प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी जी रहे, पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना कदरे आसान है अच्छी इनकम के साथ बनिस्बत कहीं और जिंदगी गुजारने के। बिल्कुल बिल्कुल सर। पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना कदरे आसान है बनिस्बत कहीं और जिंदगी गुजारने के। एक जिसे कहते हैं, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है फिर मसला है, क्योंकि यहाँ कम इनकम वाले की कोई औकात नहीं होती। मिनिमम कम से कम ₹1,00,000 तो इनकम होनी चाहिए यहाँ पर एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। बिल्कुल सर ऐसा ही है। मैंने ऐसा फील किया है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर ₹1,00,000 कमा रहे हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर ₹1,00,000 कमा रहे हैं तो खानदान वाले आपको अपना अब्बू बोलेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा टेम्पलेट है। जैसे डेवलपर के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए डिग्री या वैसे चल जाएगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है। मेरा तो सर दूर दूर तक तल्लक भी नहीं है, क्योंकि मेरी तो एफएससी है, तो एफएससी के बाद मैंने ये कर मेरे लिया। पास मेरे पास खुद डिग्री नहीं हाँ भाई, है, ये मेरे पास कुछ लोग खुद तो नहीं है ऐसे भी डिग्री। होते हैं कि जो ना मैट्रिक किया हुआ है और वो इस वक्त ओरेकल और आईबीएम को सर्व कर रहे हैं। मैंने मेरे पास खुद डिग्री नहीं है, ऑनेस्टली मेरे पास अभी तक डिग्री नहीं है। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अभी रिसेंटली कुछ सेमेस्टर्स किए, वो भी बस एम ही, मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि करें, लेकिन आपकी डिग्री मायने नहीं रखती है। आपके पास स्किल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सा, वो ही ना फिर। स्किल अच्छा जी, ये जो देखिए आप जरा। सर अच्छा जी, ये देखें। सर अच्छा जी, अब ना सुने हमारे पास एक टॉपिक था हमारा। सर बात सुने ये हमने आवाज आ रही है मेरी? सर बात सुने। हेलो हाँ हाँ, सर मैं शाम बात कर रहा हूँ। जी जी उसामा। सर ये अपनी जो कोर्स करवा रहे हैं पीएचपी लारावेल और ये रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, अगर ये बना कर ब्रेक कर जाए तो आगे इसकी मतलब कितनी सैलरी हो जाती है? अच्छा भाई, ये सवाल ना बड़ा अजीबो गरीब सा होता है। देखो, हम लारावेल डेवलपर की ना, सिर्फ लारावेल डेवलपर की, मैं रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लारावेल डेवलपर की ना सैलरी की स्टार्टिंग जो है ना वो 70-80 हज़ार से शुरू होती है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल अगर एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो एवरेज आपकी इनकम $1,000 से शुरू होती है, मैंने अभी बताया था। लेकिन शर्त ये सर है कि ये आप सर एक्सपर्ट होने चाहिए। बोलेगा ये जो मतलब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है ना, मतलब पीएचपी या जो आप कोर्स करवा रहे हैं तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है, वेब डेवलपर? फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है बेसिकली? फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कंप्लीट नॉलेज होता है, ठीक है ना? तो नहीं ये जैसा ये लारावेल तो बैक एंड के लिए यूज हो सकती है ना, फ्रंट एंड के लिए इतना नहीं चाहिए। लारावेल लारावेल इज नॉट ओनली फॉर द बैक एंड। लारावेल एक पैटर्न है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें बैक एंड नहीं है, इसमें फ्रंट एंड भी है। हम फ्रंट एंड ऐड करते हैं तो बैक एंड होता है ना। जी सर। एक्चुअल 50% से ज्यादा तो इसमें बैक एंड ही है, लेकिन फ्रंट एंड भी है कहीं ना कहीं। मैंने बस तसल्ली से इस चीज को सीखी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने डैशबोर्ड बना लिया। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये लेआउट, यहाँ पर मैं हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ मेरा हेडर और फुटर अब अलग अलग हो जाए, ठीक है? मैं लेआउट्स वाले फोल्डर के अंदर, अगर मेरे पास ये फोल्डर नहीं है क्योंकि मैंने ये सिंपल ऑथेंटिकेशन पहले खुद ही बना ली थी, तो मेरे पास ये फोल्डर बन गया। लेकिन अगर मैंने ना बनाई हो तो नहीं होगा। मैंने हेडर और फुटर, हेडर के नाम से एक फोल्डर बना लिया, मैंने HTML5 लिखी, और यहाँ पर मैं इन्वेंटरी सिस्टम लिखता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कमांड लगा देता हूँ, दैट इज यील्ड कंटेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोस्तों H2 में जाके हेडर लिख देता हूँ, ठीक है? फिर H2 में जाके फुटर लिख देता हूँ। अब ये मेरा हेडर है और ये मेरा फुटर है। पीएचपी में हमने हेडर अलग दे दिया था, फुटर अलग दे दिया था। अब ये मेरा हेडर और ये मेरा फुटर है, ठीक है?
और मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ और डैशबोर्ड में जाके मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सटेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेआउट्स, सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं लिखूंगा लेआउट्स डॉट हेडर। ओके, अब इसके अंदर मैं सेक्शन डालूंगा कंटेंट का, और यहाँ पर मैं एंड सेक्शन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम डैशबोर्ड। ओके, मैंने कंट्रोल एस किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी ये मेरे पास मेरा हेडर आ गया, ये मेरे पास फुटर आ गया, और ये मेरे पास आई एम डैशबोर्ड आ गया। समझ आया? क्लियर है? समझ आया ये मैंने कैसे यस किया? सर। मैंने जस्ट एक फाइल बनाई डैशबोर्ड लेआउट्स के अंदर, हेडर की फाइल बना के उसके अंदर मैंने यील्ड लिखा। ये लिखने के बाद मैंने डैशबोर्ड के अंदर एक्सटेंड किया, सेक्शन किया, और ये मैंने जस्ट इसको कॉल कर दिया। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं यहाँ पर यील्ड और ये लिखा मैंने टाइटल का, ठीक है, यील्ड मैंने टाइटल लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेक्शन टाइटल इज इक्वल टू डैशबोर्ड। ओके, एंड लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा टाइटल डैशबोर्ड आ गया। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ। आपने देखा होगा काफी वेबसाइट पे हर पेज के ऊपर टाइटल अलग होता है, तो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने प्रोडक्ट्स किया, और ये मेरा प्रोडक्ट्स आ गया, ये डैशबोर्ड आ गया, और ये मेरा प्रोडक्ट्स आ गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? टेम्पलेट इंपोर्ट करना शुरू करें। क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा जी, अब ना ये मेरे पास मेरा एक टेम्पलेट है। हर टेम्पलेट के अंदर ना एक ब्लैंक पेज लाजमी होता है, और इसके अंदर जो ब्लैंक पेज है वो ये नजर आ रहा होगा आपको। मैं इस पेज को अपने पास खोल लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ इसका लिंक कहाँ है। ये एग्जाम्पल्स में, सॉरी, पेजेस, एग्जाम्पल्स, PAC, दिस वन। ओके, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और ये खोल लेता हूँ। लेट्स हैव अ लुक कि मैं यहाँ पर नैव बार असाइड दिस वन, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसके हेडर वाला कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये जरा गौर करें, अगर मैं सेक्शन को यहाँ से दरमियान में उठा लेता हूँ तो यू कैन सी कि ये मेरा कोड यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। नहीं देख रहे, मेरा फुटर इधर उधर हो गया, और मैं एक दफा फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पेज यही है, बिल्कुल यही है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये नैव बार है मेरी, ये मेरी ये है, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने इस कंटेंट को, और यहाँ को कॉपी करने के बाद मैं अपने इस कंटेंट को यहाँ से ऊपर पे पेस्ट कर देता हूँ अपने हेडर वाली साइड के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ से अपने फुटर वाले सेक्शन के अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये जो डबल डॉट लगा हुआ है, स्लैश फिर डबल डॉट फिर स्लैश, ये करता हूँ, और ये देखें, ये देखें, Ctrl+S। अब ये मेरे पास ये क्लियर। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे फाइलें उठानी है, ठीक है। फाइलें कहाँ से उठानी है जी दोस्तों? प्लगइन्स और डिस्ट वाला फोल्डर, और यहाँ से, हाँ बिल्कुल, प्लगइन्स और डिस्ट वाला मुझे फोल्डर उठाना है। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये प्लगइन्स वाला फोल्डर उठा लेता हूँ, और ये डिस्ट वाला फोल्डर उठा लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ से htdocs 15
इन्वेंट्री, मैंने अपनी हेडर फाइलों को उठाना है और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देना। तो आपके सामने ये मेरी फाइलें पेस्ट हो रही हैं, एक सेकंड लेंगी और ये पेस्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, ये मेरी फाइल्स पेस्ट हो जाए, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिएगा, बहुत इजी स्टेप्स हैं, एक दफा इसको समझने की जरूरत है। लो जी, ये मेरी फाइल इधर आ गई। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर इसको अब रिफ्रेश करने लगा हूँ। ये देखिए, ये मेरा टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर से मैं एक्स्ट्रा चीजें निकालता हूँ। मैं ये डेमो वाली फाइल निकाल लेता हूँ ताकि मैं बार बार अलर्ट शो ना हो। और मैं एक्स्ट्रा चीजों में से दोस्तों और यहाँ से मैं ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी लिस्टें वाले जो आइकन मेरे एक्स्ट्रा के हैं, इनको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये 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 रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी नाउ। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है हमारे पास जो कि हमने मेरे ख्याल में इग्नोर कर दिया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो वापस आ जाता है, लेकिन वो मसला क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा के लिस्टें हैं, तो फिर कैसे खत्म करें। ठीक है जी, आज एक एक करके लिस्ट खत्म करते हैं ताकि हमें प्लान हो जाए। ये ले जी, ये ले, दिस वन, दिस वन। ओके, ये लिस्ट भी खत्म कर देते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये नहीं आना चाहिए यार ऊपर, ये तो इशू है। डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये मैं इसका यूएल भी खत्म कर देता हूँ और ये भी मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और ये मेरा डैशबोर्ड है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब डैशबोर्ड के अलावा और क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पर डैशबोर्ड है। ठीक है, ये एंड ये, दिस वन एंड यू कैन सी नाउ, ये एक डैशबोर्ड। अब ये वाला सेक्शन हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स रख लेंगे। ओके, कस्टमर्स। ओके, लेट्स सी, कस्टमर्स आगे और क्या है, कस्टमर्स के अलावा और क्या था दोस्तों, सेल्स। मेरे ख्याल में सेल्स वाला सेक्शन है ना। ऑर्डर ऑर्डर सिस्टम हम बना रहे हैं ना, है ना। सेल्स, बोल क्यों नहीं रहे यार आप लोग, इधर हो। ये सेल्स आ गया जिसके अंदर ऑर्डर्स वगैरह हम देखेंगे। और इसके अलावा और कौन सा सेक्शन था,
सेल्स भी हो गया है, और कस्टमर सप्लायर सर, ये सारी चीजें थी। सप्लायर। अच्छा जी, 1 सेकेंड, कस्टमर था, 1 सेकेंड, ये देख लेते हैं जरा। यार ये ना हमारे टेम्पलेट में कोई इशू लग रहा है मुझे। ये प्रोडक्ट्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, सेल्स हो गया, और सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर्स। ओके, इसके अलावा और क्या है? और परचेज था क्या सर। था? परचेज वो बेसिकली उसके अंदर ही आ जाता है ना, ठीक है सर। प्रोडक्ट्स वाले के अंदर ही आ जाएगा ना, जो हमारी परचेजिंग होगी हमने उसमें डाल देनी। इसके अलावा और क्या आ जाता है? और इसके अंदर एक लॉग आउट वाला सेक्शन आ जाना था। अच्छा, और इसके अलावा शेयर हो डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सेल्स, सप्लायर्स, यूजर मैनेजमेंट सर। सेटिंग्स। क्या चीज? यूजर मैनेजमेंट सर, वो था एक। हाँ, यूजर मैनेजमेंट। ओके, लेट्स सी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पर हम अपना यूजर मैनेजमेंट डालते हैं। और क्या था दावा है इधर इसके अलावा? और क्या था? रोते हो पूरा। अफजाल भी अपना माइक काइंडली, फरूख भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या था? प्रोडक्ट्स हो गई, कस्टमर्स हो गई, सेल्स हो गए, सप्लायर हो गए, सेटिंग्स आ गई हैं, यूजर मैनेजमेंट आ गई है। ओके, ये ना हमारे टेम्पलेट में इशू है, जिस वजह से ना मेरे ख्याल में ये ना ये यहाँ ये इसकी हाइट छोटी होती जा रही है। ये होनी तो नहीं चाहिए। हम देख लेते हैं क्यों हो रही है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर है, नहीं तो फिर हम यही लॉगआउट को कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देते हैं, ताकि हमारा जो व्यू है ना वो सलामत रहे। ये ले जी। ओके, अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमें हमारे साथ ना अब यहाँ पर एक इशू आएगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है। मैं यहाँ पर जब प्रोडक्ट्स पे लेके आऊंगा ना इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे लेके आता हूँ, तो अब ये देखिए, अब ये तो काम कर रहा है, लेकिन ना मैं कंट्रोल यू करता हूँ ना, तो ये मुझे ना कहीं जाके एरर्स दे देगा। क्योंकि अगर हमने लारावेल के अंदर फाइलों को विदाउट एसेट्स लगाया है ना, तो हम लोग खतरे से खेल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं हर फाइल के अंदर एसेट भी लगा देता हूँ। ओके, ये एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इसी तरह इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल सी, ओके, ओके, this one, okay, okay, and I think so that's enough. मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये गौर करिएगा, ये इस लिंक पे गौर करिएगा, पब्लिक स्लैश फॉन्ट ऑसम लिखा हुआ है। रिफ्रेश करो तो ये देखिए लोकल होस्ट कॉलन लिखा हुआ है, आ गया। अब ठीक है, अब ये लिंक्स हमारे कभी हमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ, क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ अच्छा तक जी, मैंने मैं यहाँ किया से है अब सर, लेकिन मुझे उसमें मसला आ रहा है। यील्ड कंटेंट जब मैं करता था ना, तो वो नहीं आ रहा था। अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ना हम जल्दी जल्दी से ब्लेड फाइल्स भी बना लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट्स था ना, हम ऐसा करते हैं, इसकी ना क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कस्टमर्स डॉट ब्लेड
डॉट PHP। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूजर्स के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर यूजर्स के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, कोशिश करें कि फाइल्स के नाम हमेशा स्मॉल में ही हो। और मैं यहाँ पर ऐड डॉट, यहाँ से यूजर ऐड होंगे। ठीक है, और जहाँ पर मेरे यूजर की सर ये जितने भी यूजर की लिस्ट, फॉर एग्जांपल यूजर है, प्रोडक्ट्स है, इसके अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। जाहिर सी बात है, नहीं हम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड करता है कि हाँ आपका वही, कोड गुड सीक्वेंस में गुड हो, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ना। गुड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल। इसी तरह ठीक मैं सेल्स का एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, सेल्स स्मॉल वर्ड्स में ही बनाता हूँ, कैपिटल और स्मॉल को मिक्स नहीं करूंगा, या तो कैपिटल में बना लो या स्मॉल्स में बना लो। और यहाँ पर से सेल्स के अंदर मैं एक नया नया बना लेता हूँ। न्यू का मतलब है कि कोई नया ऑर्डर आ जाए तो। ठीक है, और ऑल सेल्स का ऑल का मतलब है कि हमारी सारी की सारी सेल्स के जितने भी फोल्डर्स थे, जितनी हमारी सेल्स हुई हैं, वो सारी की सारी हमें शो हो जाए। अब यहाँ पर हमें फिल्टर्स लगा लेंगे टेक्निकली। सप्लायर्स का अगर हमने काम करना है, अब क्योंकि सप्लायर का हमने एक ही पेज बनाया, अलबत्ता हम सप्लायर्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, यूजर मैनेजमेंट सेटिंग, सेटिंग में सेटिंग्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, उसके बाद डैशबोर्ड तो है ही। अच्छा जी, यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये हमारी सारी की सारी फाइलें बन गई है। लॉगआउट की फाइल बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉगआउट इज फंक्शनैलिटी। ओके, ये हमने फाइल बना ली, ये हमने टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया। यहाँ से अगर मैं हेडर में जाता हूँ तो यहाँ से मैं इनके आइकन्स भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ यूजर्स लिख देता हूँ, तो ये देखिए, ये मेरे कस्टमर्स यूजर्स हो जाएंगे। ऊपर से ये मेरे प्रोडक्ट है, लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरी लिस्ट आ गई है। सेल्स है, तो मैं यहाँ पर मनी बना देता हूँ, एंड यू कैन सी FAS यार, एक होता था यहाँ पर एक आइकन पैसों का भी, चलो वो आ जाता है। ये सप्लायर, इसको मैं प्लस सर्कल बोल देता हूँ। लॉजिक मेरे इंटरनेट में इशू आया हुआ है, लेकिन इट्स ओके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी दिस वन। अब यूजर सेटिंग के लिए यहाँ पर कॉग वाला आइकन है, यू कैन सी हियर इज अ कॉग। अगर मैं यहाँ पे FA स्पिन कर देता हूँ तो ये देखिएगा, ये कॉग वाला आइकन सर्कल करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉग आउट के अंदर मैं लगा देता हूँ साइन आउट। ठीक है, यहाँ साइन आउट होता है, यहाँ एक और होता था आइकन, मेरे जहन में नहीं है उसका। मेरे ख्याल में हाँ यही है। अच्छा जी, इसके बाद मैं दोबारा से एक दफा गूगल पे जाता हूँ। मेरा ना नेट में इशू आया हुआ है, बल्कि चल गया है। इलेक्शंस की वजह से ना इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में बंद किया हुआ है, हालांकि बात इतनी कोई नहीं है, अभी इलेक्शन के नाम पे तमाशा कर रहे हैं। वोट किसके है वैसे भाई आप लोगों के तरफ? हाँ, सर इमरान खान ही है। वोट किसको दे रहे हैं? कौन साहब सर, कौन साहब? कौन सा? या उसको जीतने तो बेचारे को इन लोगों ने देना नहीं है। नहीं ला तो नहीं रहे सर, क्या लेकिन कहते हैं, शायद इस दफा वोट जीत दे रहा भी। उसने, लेकिन 90% वोट खान साहब का है। हाँ ऐसा ही है। 90%, जिसको पूछो खान साहब, जिसको पूछो खान साहब का। इवन जो खान साहब का नाम लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं ना,
उन लोगों ने जीत जाना, उनको ज्यादा फायदा हो जाना खान की बनिस्बत। अच्छा सर बस दुबई SAN दुबई जाते हैं, यहाँ पर ऐसे ही काम खराब है, हालात खराब है। बस यार डॉलर 600 तक जाना है इलेक्शन के बाद। अच्छा जी, Ctrl+S। ओके लेट्स रिफ्रेश। ये ले जी, सेल्स का भी आइकन आ गया है। अब लॉग आउट का आइकन था, पता नहीं है मुझे। ओके साइन आउट, सही तो लिखा हुआ है। ओके दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब यहाँ से फंक्शनली इसको जो है ना वर्क में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर। ओके अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको गिटहब के थ्रू कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों के पास कोड आता रहे। मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी, नेक्स्ट वीक हमारा एक सेशन है हाउ टू वर्क एज अ डेवलपर इन जर्मनी एंड UK एंड USA। आप लोगों ने वो सेशन लाजमी लेना है, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप्स में फॉर्म आएगा, वो आप लोगों ने फिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट वीक संडे को ओके इंशाल्लाह, ओके सर। ठीक है, ये लाजमी अटेंड करना है आप बात लोगों ने। पूछनी थी। सो इंशाल्लाह ताला